स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस ऐप पर और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग गुरु गौतम वर्मा स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो देखो भाई, अब आपके रेलवे के एग्जाम्स आने वाले हैं और एग्जाम के पहले ठीक 20 दिन 25 दिन पहले का आपका जो रिवीजन पॉइंट होता है उसमें सही चीजों को छोड़ना और सही चीजों पर ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। मतलब सही चीजों को पकड़कर उसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, अपने समय को कम करना, कैसे क्वेश्चन को देखते लगाएं, कैसे क्वेश्चन को देखते ही समझ जाए, इन सारी चीजों पर फोकस करके ही हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाते हैं। इस प्रिपरेशन में मैं आपकी जगह जगह पर मदद करता आया हूं और अभी भी मदद कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। प्यारे बच्चे, आपके सामने सीरीज का ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। बहुत साधारण सा एक टॉपिक है, लेटर सीरीज, जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं। अब इस पर आप किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट लगा लो, ठीक, किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट लगा लो, ये आपसे जल्दी सॉल्व नहीं होगा। देखो बेसिकली लोग करते क्या है मैं आपको बता दूं। बेसिकली लोग इसको सबसे पहले काउंट करते हैं, इसको सबसे पहले काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। उसके बाद इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं, उसके बाद इसको भरने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन का एक सही पैटर्न, जहां पर आप जाकर इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्या करोगे, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, ये 9 हुआ, 10 हुआ, 11 12 13 14 15 16 17 और 18। जो बच्चा एकदम बेसिक से पढ़ा होगा वो एग्जाम में जाके ऐसे ही करेगा कि इसको 18 तक करने के बाद 18 को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करता है, ठीक है, और उसके बाद इस पर बनाने की कोशिश करता है। मतलब इसको 3-3 भागों में तोड़ने की कोशिश करता है। तो ये क्या हो गया, डबल सी डैश डबल सी बी सी डैश ए डबल सी बी डबल सी डैश सी डैश बी, और इसको 3-3 भागों में वो तोड़कर, इस तरीके से 3-3 भागों में तोड़कर, इस तरीके से 3-3 भागों में तोड़कर इसको इससे मिलाता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता है कि डबल सी लिखा है तो डबल सी भर दो और ये हो। मतलब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों एक जैसा बनाना है। उसके बाद फिर एक ग्रुप छोड़कर इसको भी वो वैसा ही बनाता है, ठीक है। यहां पर डबल सी बी लिखा हुआ है तो इसको वो डबल सी बनाता है और इसको भी डबल सी बनाता है, और इस प्रकार से आकर ए सी पर वो टिक मारता है, ए सी पर वो टिक मारता है, ठीक। अगर आप ऐसा करेंगे तो एग्जाम में आपको कितना टाइम लगेगा ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो हमारे पास इस टॉपिक में ना जो सीरीज का पैटर्न है वो मैं आपको बता दूं, केवल 3 से 4 ही पैटर्न है। जहां पर पहला पैटर्न ये है, यहां पर बिल्कुल आपको काउंटिंग वाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे बड़ा यहां पर समूह देख लो कौन सा है, सबसे बड़ा समूह देखो, समूह का मतलब सबसे बड़ा ग्रुप देख लो, सबसे बड़ा ग्रुप देख लो कौन सा है। आपको जो सबसे बड़ा ग्रुप मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ए डबल सी बी डबल सी का। इसको बार बार जरा बोलो, ए डबल सी बी डबल सी, ए डबल सी बी डबल सी, और इसी ए डबल सी बी डबल सी को लेकर आप स्टार्टिंग में आ जाओ, जहां से भर सके, जहां से ये फिलअप हो जाए वहां से फिलअप करना स्टार्ट करो। जैसे मैंने यहां से अगर फिलअप करना स्टार्ट किया तो ये मैंने लिखा ए डबल सी बी डबल सी, ए डबल सी बी डबल सी, ए डबल सी बी डबल सी, और मेरे क्वेश्चन का आंसर ए सी निकला डायरेक्टली, ए सी निकला डायरेक्टली। ये तो होता है सीरीज का पहला टाइप। और अब इसके बाद जो मैंने आपको दूसरा सीरीज दिया था, ये वाला जो सीरीज मैंने आपके सामने रखा था, इस सीरीज को मैं आपको कहता हूं सॉल्व करके दिखाइए। ना तो पहले ही पैटर्न से होगा ना ही दूसरे पैटर्न से होगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान हमें पता है कि केवल 4 प्रकार के सीरीज पर हमें मेहनत करना है, केवल 4 प्रकार के सीरीज पर मेहनत करना है, उतने में से सीरीज आपका फंस जाता है। जैसे इसमें 2 पैटर्न फॉलो कर रहा है एग्जामिनर। पहला क्या फॉलो कर रहा है, पहला फॉलो कर रहा है कि आप PQR भरिए, पहले आप PQR भरिए और उसके बाद PQ को रहने दीजिए। मतलब यहां पर R तक ले आए हैं तो आप इसको Q तक रहने दीजिए, फिर आप इसको आगे लेके चलिए PQRS तक, PQRS तक, PQRS तक, और इसको लेकर चलिए आप कहां तक, PQR तक। मतलब एक कम लेकर चलना है और इसको लेकर चलिए आप PQR तक। तो इसके बाद आप कहां तक लेके जाएंगे इसको, PQRST, PQRST, और आपने जो भरा है RPQS, RPQS, RST, C आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो हमें ये सारी चीजें पहचानना आना चाहिए। ये सारी चीजें हमारा बाउंड्री लेवल
जो टॉपिक का बाउंड्री लेवल है वो पता होना चाहिए। इस टॉपिक से रेलवेज में कितने एग्जाम आते हैं, इस टॉपिक से रेलवे में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पता होना चाहिए। हमारी प्रिपरेशन का एक अलग ही ढांचा होना चाहिए जिसके बेस पर हमारा एक भी क्वेश्चन कभी भी छूटे ना। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, अब आप इसको फोर्थ वाले से या पहले वाले से मिलाकर, अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दूंगा तो आप सभी लोग इसको बना लोगे। कैसे बना लोगे भाई? यहां पर BACA लिखा हुआ है, तो सर कहां से स्टार्ट करें कि बनना स्टार्ट हो जाए? देखो, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट करूं, BACA लिखा हुआ है, ACA लिखा हुआ है, तो मैं मान लो इसको स्टार्ट करता हूं ACA बनाना, तो देखो यहां पर बन रहा है ACA बन रहा है, या यहां पर बन रहा है ACA बन रहा है, और फिर यहां पर ACA बन रहा है, फिर यहां पर ACA बन रहा है। इतना ही काफी है बेटा तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शन को हिट करने के लिए। दूसरा वाला A होना चाहिए, तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, और लास्ट वाला C होना चाहिए, तो आपका C एकदम करेक्ट आंसर है। पूरा भरना है आपको। ACA हो गया, और उसके बाद आप इसको BCB भर दो, BCB ACA, BCB ACA, BCB ACA, BCB ACA। इस तरीके से आप पूरा पैटर्न चलाओगे, आपका क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और आपके सामने आता है इस तरीके का, जहां पर आप आकर पूरी तरीके से फंस जाते हो। यहां पता होना चाहिए कि आपको सीरीज के कितने भेद हैं, कितने अंतर हैं। तो यहां आप ये देखोगे कि यहां पर CA लिखा है, BC लिखा है, तो ये AB होगा कंफर्म। अब उसके बाद यहां नोट पॉइंट ये है कि इसमें जितने भी अल्फाबेट हैं, जितने भी अल्फाबेट का प्रयोग किया है, ABC, केवल 3 अल्फाबेट का यूज किया जा रहा है, A, B और C। इन्हीं के बेस पर पूरा सीरीज खींचकर बनाया है, A, B और C। तो प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, तो यहां AB लिखा हुआ है, AB लिखा हुआ है। आपका दिमाग आपसे खुद कह रहा होगा, नोटिस कर लो, कि अगर AB लिखा हुआ है तो बचा हुआ चीज क्या है? C है। इसका मतलब आप यहां C भर दो। और दूसरे वाले में देखो, यहां BC लिखा हुआ है, अगर BC लिखा हुआ है तो बचा हुआ चीज क्या है? A, यहां पर A भर दो। और यहां पर आप ध्यान से देखो तो CA लिखा हुआ है, और बचा हुआ पार्ट यहां पर क्या है? B। तो आपके क्वेश्चन का BCAB करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका D। ये टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, निश्चित आएंगे, जरूर आएंगे, और ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपसे छूटने के प्रयास में होगा। लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन से पहले अब जो दोहराना है, एग्जाम से पहले जो आपको दोहराव करना है, सभी टॉपिक को कंसीडर करके, सारे टॉपिक को कंसीडर करके क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किस पर ज्यादा प्रयास करना है, किस पर ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, किस पर कम फोकस करना है। ठीक है, अब जैसे आप मुझसे कहोगे सर किस पर फोकस करूं, तो मैं आपसे कहूंगा बेटा इसको आप ज्यादा प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि इस पर आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस इन सारे पे करना है, और आपको प्रैक्टिस इन सब क्वेश्चन पे करना है। ऐसे ही क्वेश्चन से हम लोग फैमिलियर होंगे, ऐसे ही टॉपिक से हम लोग फैमिलियर होंगे, परिचित होंगे, जिसके लिए आपका एक आ रहा है, एग्जाम के पहले दोहराना जरूरी है। और वो आपका बैच कौन सा होगा? वो बैच होगा आपका, दैट इज अंतिम प्रहार फॉर CBT 2 और रेलवे ग्रुप D का एग्जाम। ध्यान रखिएगा, यही एक मौका है, यही एक समय है जहां पर आप अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को अगर दोहरा लेते हैं, पॉइंट्स को अच्छी तरीके से दोहरा लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सफलता में आपको प्रॉब्लम होगी। राइट, तो देख लीजिएगा, केवल 10,000 पहले छात्रों के लिए मात्र 99 रुपए में है। ये बैच एकदम अलग चलेगा, एकदम फ्रेश चलेगा। यहां पर आपके साथ टॉपिक पर थोड़ा सा तो डिस्कस हम करेंगे ही करेंगे, वो तो ऑब्वियस ही बात है। उसके साथ ऐसे क्वेश्चनों पर जहां पर ट्रिक बन सकता है, जहां पर हम कुछ जुगाड़ लगा के क्वेश्चन का आंसर लगा दें, उन सब चीजों पर हम लोग ऐसे इस बैच में प्रयास करेंगे, बहुत प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे हमारा ये प्रयास क्या रहे, अपने एग्जाम में हमें पॉजिटिव दिशा में लेकर चले। तो आप सभी लोग, अगर आपको ये सारे पैटर्न्स अच्छे लगे हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न अच्छा लगा है, इंपॉर्टेंट लगा होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इन सारे क्वेश्चंस को शेयर करिएगा। डाउट सेशन रखिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड से पूछिएगा इसका और कोई तरीका हो सकता है, उनके सर ने उनको और किसी तरीके से सॉल्व करना सिखाया हो। ठीक है, जानिए उन चीजों को जो एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, जो आपके हित में है। ठीक है, हम लोग अब मिलेंगे अंतिम प्रहार बैच में आपके साथ, एक नई दिशा, एक नई चुनौती, एक नई एनर्जी और एक नई ऊर्जा के साथ। आप सभी को थैंक यू सो मच।